आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन क्लास में। तो ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देना समाप्त करते हैं और अंत में कहते हैं कि ये सब भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो अलग अलग अवतार हैं, इनके बारे में हम सभी जान सकते हैं जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। भगवान की विशेष कृपा से ही हम कुछ जान, और भगवान सबके कल्याणकारी है, कल्याण करें। ही इज द वेल विशर ऑफ एवरीबॉडी। सबका भला चाहते हैं भगवान। कोई भी कर्म की आत्मा करता है, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक कर्म हो, जो भगवान के प्रति, इस सब का फल देने वाले भगवान ही है। और इसको भी कंक्लूड करते हैं कि सारे जीव आत्माएं भगवान के अंश है, वो अजन्मा है। जितनी भी आत्माएं परमात्मा का अंश है, सब अजन्मा है। ये जब ये भौतिक शरीर धारण करते हैं तो जन्म और मृत्यु आ जाता है, और वास्तविक रूप में हम सब अजन्मा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज और हम लोग आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रथम प्रकाशन नंबर 50। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताया है। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी यहाँ कंक्लूड करते कि मैंने तुमको संक्षेप में बताया है, ब्रीफ कर दिया है मैं भगवान के विषय में, और यही कंक्लूजन है कि जो भी है उसके पीछे कारण कार्य वो भगवान हरि है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। भगवान को इस दुख में संसार की सृष्टि के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा, जो राज्य सत्ता की आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागारों की संख्या अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान ने इस दुख में भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी विपरीत आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए प्रामाणिक धर्म शास्त्रों, प्रतिनिधियों तथा अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है और इसकी सृष्टि के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके प्रभुपाद बताते हैं, जैसे गाना आता था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, कहीं तो दुनिया बनाई।
तो भगवान के मन में कुछ नहीं समाता है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि जैसे अगर कोई जेल बनता है, कोई कारागार बनता है, कारागार बनता है, तो उसके लिए कारागार बनाने के लिए राजा को दोषी नहीं ठहराया जाता। जैसे घर है, जैसे रास्ते हैं, जैसे मकान है, जैसे दुकान है, वैसे ही कारागार भी बनाया गया है। जो उस दुकान में, उस मकान में कुछ अगर गलत कार्य करते हैं, जो राज्य में रह के गलत कार्य करता है, तो उसे कारागार में, उस राज्य से दूर करके उसको वहां से निकाल के कारागार में दे दिया जाता है। तो अगर कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कारागार में घुसने वाला कार्य नहीं करेगा, तो फिर कारागार की जरूरत नहीं है। कारागार लेकिन बना के रखो। इसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं, सुखालय को बनाते हैं। तो जो भगवान के साथ, भगवान के नियमों को पालन नहीं करना चाहता, वो फिर इस सुखालय में आ जाता है। जाओ सुखालय, कारागार को डाला जाता है जो नियमों का पालन नहीं करता। वैसे ही जो भगवत धाम के नियमों का पालन, उल्लंघन, भगवान के भगवत धाम के नियमों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, से भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। कारागार में जिस प्रकार एक अनुशासन, उसको व्यक्ति को सुधारने के लिए कुछ शिक्षाएं दी जाती है, अनुशासन पालन करना सिखाया जाता है, उसी प्रकार भगवान भी इस जगत में शास्त्र दे देते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, स्वयं अवतार लेके आते हैं, ताकि लोग वापस से इस जगह से सटीक क्या है, सही क्या है, उसको सीख पाए और इस कारागार से, इस कारागार रूपी भौतिक जगत से वो निकल पाए। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बताया था, और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। तो गुरु परंपरा यहाँ पर स्टार्ट होती है। ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान से मैंने एक ज्ञान को सुना, अब ये ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ। इस प्रकार एक गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती है। तुम इस भगवत ज्ञान को संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव को परमात्मा तथा समस्त शक्तियों से के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। तो फिर साथ ही साथ आदेश भी देते हैं कि इसी ज्ञान का तुम वर्णन इस प्रकार करो जिससे लोग इस ज्ञान को सुन के भगवान हरि के प्रति उनकी भक्ति, दिव्य भक्ति उत्पन्न हो सके। तो भागवत सुनने का और प्रामाणिक स्रोत से सुनने का लाभ यही है कि उससे दिव्य भक्ति उत्पन्न हो। अगर वो दिव्य भक्ति नहीं उत्पन्न होती है तो समझ लीजिए वो जिससे हम सुन रहे हैं वो प्रामाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से सुना हुआ नहीं, उसमें अपना कुछ मसाला डाला हुआ है, मिलावट है उसमें, प्योर नहीं है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर इसको बता रहे हैं। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से ऊपर जाता है। तो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जो भगवान की गुणावली है, तो वो सुनने का, वो श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना। ओके, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, विराट धारण किया,
अच्छा है, भगवान की लीला है, लेकिन भगवान ने गोवर्धन क्यों धारण किया? उस गोवर्धन को धारण करने के पीछे मकसद क्या था, भगवान का तत्व क्या था, वो समझना पड़ेगा। कि भगवान जो भी लीला करते हैं उसके पीछे ना मल्टीपल रीजन होते हैं, मल्टीपल कारण होते हैं, एक से अधिक कारण होते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन क्यों धारण किया? इंद्र का, भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाया, इंद्र के प्रति जो यज्ञ हो रहा था उसको बंद करवाया। क्यों? क्योंकि इंद्र में घमंड आ रहा था कि मैं ही वृंदावन वासियों का देख रेख करने वाला हूँ, मैं वर्षा करूंगा तो यहाँ पर फसल उत्पन्न होगी। वर्षा देना इंद्र का कार्य है, भगवान ने उसको वर्षा देने के लिए चुना है, परंतु वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को उसका अधिकार मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है। जिस करने के लिए बोला गया है ये इंद्र नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए इंद्र बोला कि इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए, नहीं इसका फल भगवान को मिलना चाहिए। तो ये घमंड आ जाता है इंद्र। भगवान बोलते हैं, करो वर्षा, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी वर्षा में तुम्हें क्या हिम्मत है, तुम वर्षा करके क्या कर सकते हो। तो पूरे वृंदावन को डुबाने के चक्कर में था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन तक इंद्र ने जोरदार कोशिश प्रयास किया वृंदावन को डुबाने, नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। किसी व्रजवासी को, चाहे वो एक पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये बताता है इसमें कि भगवान अपने भक्तों के लिए, भक्तों की सहायता कैसे करते हैं, भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। जो भी भगवान के प्रति शरणागत है, भगवान उनकी रक्षा कैसे करते हैं। तो ये ज्ञान हमको मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, भगवान की सहायता हमेशा करते हैं, किसी भी परिस्थिति हो या ठीक है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों के हृदय में कभी घमंड नहीं देखना, करता अहम इति मन्यते, नहीं होना चाहिए। सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान सब चीज के स्वामी, तो हम हमारे पास जो भी योग्यता है, हम जो भी कार्य करने की हमारे पास योग्यता है, या कोई जो भी सेवा हमको दी गई है वो सेवा है, हम सेवक हैं, हम उसके स्वामी नहीं हैं। कोई ये समझता है, तो भगवान ये शिक्षा देते हैं। तो इन शिक्षाओं को, भगवान की लीलाओं को जब समझते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमको उसके पीछे जो शिक्षा है उसके ऊपर विशेषकर, उस शिक्षा के ऊपर हमको हमारा एम्फोसिस होना चाहिए कि हमको उससे क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीखते हैं उससे, और उस सीख को अपने जीवन में कैसे हम अपनाते हैं, ये होना चाहिए। तो ऐसे जब हम इस श्रद्धा से जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, शिक्षाओं को ग्रहण करना ही उस कथा का सम्मान है। भाई उस कथा के बीच में हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पीएंगे, हम ब्रेक नहीं लेंगे, नहीं। उस कथा से हम क्या सीख के अपने जीवन में अपनाते हैं, वो उस कथा का सम्मान करना। और जब हम इस प्रकार उसको कथा का सम्मान करते हैं, भगवान की लीलाओं को सम्मान करते हैं, कैसे भगवान की लीलाओं से जो शिक्षा मिलती है उसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम इस भव बंधन से, माया से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। ये सम्मान है भगवान के लीलाओं को श्रवण कर। यहीं पर ही कंप्लीट होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद दशम स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। इस स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वे श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से सुनना प्रारंभ करें,
श्रीमद् भागवत प्रारंभ से सुनना प्रारंभ करें, सीधे दशम स्कंद को नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही दशम स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहते हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत के उत्तत्व ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषय ज्ञान के रूप में नहीं। श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसके लिए वर्जित किया है। श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्र तिथि को उत्तरोत्तर माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर पद को प्राप्त हो सकेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भागवत को जैसे है यथावत जैसे कहा गया है, कैंटो बाय कैंटो, चैप्टर बाय चैप्टर, उसी रूप में आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी स्किप करके डायरेक्ट कृष्ण की लीलाओं में नहीं जाना चाहिए। ये 9 स्कंद हमारी नींव तैयार करते हैं ताकि हम दशम स्कंद को, कृष्ण की लीलाओं को समझ पाए। जब तक हम ये 9 स्कंद नहीं पढ़ेंगे, हम कृष्ण की लीला का श्रवण तो कर लेंगे लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, इस ज्ञान को नहीं ले पाएंगे, इसके पीछे जो शिक्षा है उस शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जब शिक्षा को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे? जब जीवन में नहीं उतार पाएंगे तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हम इस माया से मुक्त होंगे, कैसे भौतिक जगत से मुक्त। सीक्वेंस में सुनना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी की इसकी संस्तुति करते हैं, सीक्वेंस में सुनो, जंप मत करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। तो आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से हम एक और अध्याय श्रीमद् भागवत का जो है संपन्न कर पाए। इसका अध्ययन करना, यहाँ से मेरी जो शिक्षाएं हैं उनको समझना। सब सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, प्रेरणा देने, सहयोग देने। किसी बात को कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट बोलना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान मिलके कितने दयालु हैं कि हम उनको पता था कि कलयुग में ऐसे जीव होंगे जो अल्प बुद्धि वाले होंगे और कम आयु वाले होंगे, तो उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ इंतजाम करके दिया। पहले तो उन्होंने शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें जितनी बुद्धि हम कलयुग में होती है उस हिसाब से उन्होंने शास्त्रों को कितने आसान तरीके से अलग अलग विभागों में खंड खंड करके उनको हमें पढ़ने के लिए मौका दिया। दूसरा ये कि जो भगवान के प्रतिनिधि बन के हम लोग को गुरु के रूप में जो गुरु हमें मिलते हैं और हमें भक्त मिलते हैं, उसे उनका भी इंतजाम उन्होंने खुद करके दिया है। और हम लोग इतने नासमझ हैं कि वो सब चीजें पाने के लिए भी हम लोगों को पास टाइम नहीं है, या फिर हम लोगों के पास ऐसा है कि अल्प बुद्धि है कि हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। इतना ज्ञान, इतना सब कुछ है, तो उसके लिए भी हम लोग किसी को बोलना पड़ता है या कहना पड़ता है कि आप पढ़िए, या फिर गुरु के चरणों में जाइए या भगवान के चरणों में जाइए। ये सब उनकी जब तक कृपा नहीं होगी या हम लोगों की दिल से इच्छा नहीं होगी तो भगवान भी कृपा नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम भगवान भी क्या करेंगे जब हम ही अपना कार्य खुद नहीं कर पाएंगे या उसके लिए हम लोग एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लिए हम लोगों को भी एफर्ट्स डालना चाहिए। और ये कलयुग ऐसा है कि हम लोगों को ये सब चीजें समझने का मौका दिया है, तो ये सब हम लोग के ऊपर कृपा है और हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं और भक्तों के आभारी हैं और आपके आभारी हैं कि इतना कुछ हम लोग को सुनने के लिए ज्ञान इतना मिल रहा है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है?
हाँ या ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी ने एकदम हरे सही कृष्णा कहा प्रभु जी। Right. हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उस समय या फिर भूल नहीं। नहीं नहीं प्रभु प्रभु। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग एक और अध्याय में 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय जगदीश प्रभुपाद जय हरे हरे कृष्णा।